अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी हमारे देश की सेना की बात करते हैं तो हमें काफी गर्व महसूस होता है। अपने वतन के लिए जब भी कुछ कर गुजरने की बात आती है तो सबसे पहले जहन में भारतीय सेना का नाम आता है। वैसे तो इंडियन आर्मी की सभी अलग अलग रेजिमेंट की अपनी खासियत है, लेकिन जब बात सबसे खतरनाक सैनिकों की आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम गोरखा रेजिमेंट का आता है। हम सभी ने गोरखा रेजिमेंट का नाम तो सुना ही है और इससे जुड़ी कई बातें आप जानते भी होंगे, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको गोरखा रेजिमेंट से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बलिदान का दूसरा नाम गोरखा माना जाता है। दोस्तों, बात 1814 की है, जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेज चाहते थे कि नेपाल पर भी उनका कब्जा हो जाए, इसलिए अंग्रेजी ने नेपाल पर हमला कर दिया और लगभग 1.5-2 साल तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार सुगोली की संधि हुई और युद्ध थमा। हम आपको बता दें कि पूरे युद्ध में ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टोलोनी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से खास प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इतने बहादुर सैनिकों को क्यों न ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाए। जैसा कि हमने कहा कि 1814 से 1816 के बीच हुए एंग्लो नेपाल युद्धों के दौरान ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों को नेपालियों की वीरता ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। प्रसिद्ध नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने जब हिमाचल प्रदेश के मेलोन के किले में अंग्रेज जनरल डेविड ऑक्टोलोनी के सामने हथियार डाले तो उन्हें अपने हथियारों और ध्वज के साथ सम्मान से जाने की इजाजत दी गई। इन्हीं सैनिकों से 24 अप्रैल 1815 को हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट बनाई, जिसे पहली नसीरी बटालियन नाम दिया गया। ये आज भारतीय सेना की पहली गोरखा राइफल्स कहलाती है। अगले साल मार्च 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगोली की संधि में गोरखा सैनिकों की भर्ती की शर्त भी थी, जिसने आगे कई गोरखा रेजिमेंट्स का रास्ता साफ कर दिया। यही नहीं, गोरखा ने अंग्रेजों के लिए दोनों विश्व युद्धों में भी भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 20,000 गोरखा सैनिक शहीद हुए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 2.5 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 32,000 गोरखा सैनिक शहीद हो गए। आपको यकीन नहीं होगा, पर वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन ने गोरखा सैनिकों के दम पर ही हिटलर की क्रूर नाजी आर्मी को टक्कर दी थी। उस वक्त जिस वीरता के साथ गोरखा सेना लड़ी थी, हिटलर ने भी गोरखा सेना का लोहा माना था। सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही नहीं, गोरखा सेना भारतीय सेना के लिए भी अहम भूमिका निभाते दिखती है, चाहे वो 1947-48 का URI सेक्टर हो, 1962 का भारत चीन युद्ध हो, या फिर 1965-71 का भारत पाकिस्तान युद्ध। गोरखा सेना ने हमेशा पूरे जोश, जज्बे और ईमानदारी से देश के लिए लड़ते हुए पूरी दुनिया को उन पर गर्व महसूस करवाया है। गोरखा सेना जिस भी देश के लिए लड़ी है, वहाँ अपनी एक अलग छाप छोड़ गई है। आज गोरखा सेना ब्रिटिश मिलिट्री का हिस्सा है, साथ ही साथ भारतीय सेना का भी एक अहम हिस्सा है। हम आपको बता दें कि भारत में आज कुल 19 रेजिमेंट है, जिसमें से 7 तो गोरखा रेजिमेंट ही है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा क्या खास होता है गोरखा सैनिकों में कि पूरी दुनिया कहीं न कहीं चाहती है कि वो उन्हें अपनी सेना का हिस्सा बना सके। आइए जानते हैं कि गोरखा सिपाहियों में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें दूसरे लोगों से और दूसरे सिपाहियों से अलग बनाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गोरखा नेपाल का एक ऐसा जिला है जो पहाड़ों के बीच लोकेटेड है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गोरखा में सिर्फ किसी एक जाति के लोगों को भर्ती की जाती है, तो आप गलत हैं। गोरखा में भर्ती होने वाले जवान गोरखा जिला में पाए जाने वाले जातियां सुनवार, गुरुंग, राय, मगर और लिम्बू जाति में से किसी भी जाति के हो सकते हैं। गोरखा में भर्ती होने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक तौर में बहुत ज्यादा सुपुर्द होना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो गोरखा होते हैं, इन सिपाहियों के जेनेटिक्स हमारी जेनेटिक्स से काफी अलग होते हैं। शुरू से ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहने के कारण उन्हें बहुत कम ऑक्सीजन लेवल में भी आराम से सरवाइव करना आता है। क्योंकि वो समुद्र तल से काफी ऊंची जगह पर पैदा होते हैं, तो उन्हें इतने कम ऑक्सीजन में सारी एक्टिविटी करने की आदत हो जाती है। वो उस एटमॉस्फेयर में आसानी से दौड़ सकते हैं, काम कर लेते हैं। पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने के लिए गोरखा में एक स्पेशल जेनेटिक होता है, जिसके कारण इनकी बॉडी ऑक्सीजन को अच्छी तरह से ब्लड सेल से ट्रांसफर कर पाती है। साथ ही इतने कम ऑक्सीजन में भी इनके बॉडी ऑर्गन्स हम सामान्य लोगों के बॉडी ऑर्गन्स की तुलना में अच्छी तरह से काम कर पाते हैं।
यही वजह है कि हम लोग ऊंचे पहाड़ों में चढ़ने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं होता है। और यही वजह है जब ये गोरखा जवान अपने पहाड़ों को छोड़कर किसी नीचे जगह में जाते हैं, यानी समतल जगह में, तो वहाँ ऑक्सीजन ज्यादा मिलने के कारण वो खुद को और ज्यादा ताकतवर और मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाता है। भारतीय सेना में गोरखा राइफल्स की कुल 7 रेजिमेंट्स है, जिन्हें गोरखा ब्रिगेड कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल कभी किसी विदेशी शासक का गुलाम नहीं रहा। सदियों से नेपाल और भारत का गाढ़ा रिश्ता रहा है। तीर्थ यात्राओं, व्यापार और शिक्षा के लिए दोनों देशों के बीच सदियों पुराना संबंध है। सैनिक परंपरा भी साझी रही है और भारतीय राजाओं की सेनाओं में नेपाली योद्धा शामिल होते रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना के साथ गोरखा की यात्रा 200 साल पहले शुरू हुई थी। गोरखा रेजिमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस माना जाता है दुनिया में जितने कठिन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, उसमें गोरखा का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कठिन होता है। नेपाल के अंदर गोरखा सिपाही का ओहदा सम्मान और गौरव का ओहदा होता है और उनके जीवन और भविष्य को बेहतर बनाने का रास्ता भी। इसी कारण लगभग हर साल 30,000 से ज्यादा नेपाली नौजवान गोरखा बनने के लिए इस सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, जिसमें से सिर्फ 200 नौजवानों की रिक्रूटमेंट होती है। खुकरी गोरखा की पहचान खुकरी है, जो एक तरह का धारदार 12 इंच का खंजर होता है। गोरखा के हर जवान के पास खुकरी होती है। खुकरी और गोरखा सिपाहियों के लिए एक कहावत है कि अगर कोई गोरखा अपनी खुकरी बाहर निकालता है तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना मेयर में नहीं जाता। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन पर हमला करने के लिए इस खुकरी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज हर साल लगभग 1200 से 1400 नए गोरखा सैनिक हमारी सेना में शामिल किए जाते हैं। भारतीय सेना में फिलहाल 7 गोरखा रेजिमेंट है। हालांकि नेपाल से आने वाले सभी नेपाली बोलने वाले जवानों को गोरखा नहीं माना जाता। गोरखा वो ही है जो लिम्बू, थापा, मगर आदि जातियों से संबंध रखते हैं। इन सभी गोरखा जातियों की अपनी बोलियां हैं। वैसे हम आपको बता दें कि गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमला के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर ये नारा होता है, जय महाकाली आयो गोरखाली। आइए दोस्तों, अब जानते हैं गोरखा से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं जिसके बारे में जानने के बाद आपको भी इन पर काफी गर्व महसूस होगा। जापानियों के खिलाफ लड़ाई में भी गोरखा जमा चुके हैं धाक। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब अंग्रेज भारत को आजाद करने के बाद वापस जा रहे थे, तो वो अपने साथ 2, 6, 7 और 10 गोरखा राइफल्स को ले गए, जो आज भी इंग्लैंड की सेना का हिस्सा है। गोरखाओं ने अपनी बहादुरी से पूरी दुनिया में नाम कमाया और जापानियों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अपनी धाक बिठा दी। भारत के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ खुद को गोरखा सैनिकों की तर्ज पर सैम बहादुर कहलाने में गर्व महसूस करते थे। कारगिल युद्ध में 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने परमवीर चक्र हासिल किया। ये शांत और हंसमुख जवान मैदान में ऐसा योद्धा बन जाते हैं कि किसी का भी इनके सामने खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। तिरछा गोरखा हैट और खुकरी इनकी पहचान है और आयो गोरखाली इनका युद्ध घोष है। भारत के लिए गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी जंग में शत्रु को अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में कई परमवीर चक्र तथा महावीर चक्र मिले। गोरखा सैनिकों ने भारतीय शांति सेना के रूप में भी विभिन्न देशों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी कायर होने से मरना बेहतर है। दोस्तों, क्या आप भी गोरखा रेजिमेंट से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाले हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।